बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में बेटा मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे और मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप ये चंद एक रूल्स जो हैं याद कर लेते हैं, चाहे आपको टेंसेस आते हैं या नहीं आते, अगर नहीं भी आते तो मैंने आपको गारंटी दी थी, इस बात का चैलेंज दिया था कि आपको 100% ये वाला जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये आपका 100% बेटा प्रिपेयर हो जाएगा। तो देख लेते हैं वो रूल्स जो हमने लेक्चर 1 में भी पढ़े थे, वो रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था हर सेंटेंस के बेटे 3 पार्ट्स होते हैं और एक पार्ट सब्जेक्ट कहलाता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, और उस सेंटेंस में जो काम है यानी जो वर्ब है एक ये पार्ट होता है, और जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। हर सेंटेंस के 3 पार्ट्स, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे मेजर जो चेंज है बेटे वो यही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाते हैं। और जो वर्ब की तब्दीली है वो मैंने आपको बताई थी। वर्ब हमेशा हम कौन सा लिखते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं। तो इस वर्ब को थर्ड में हम कैसे तब्दील करते हैं, हमें टेंसेस नहीं आते, बार बार कह रहा हूँ नहीं आते तो नो प्रॉब्लम बेटे, लेकिन इतना तो हमें पता होना चाहिए कि उस सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ब दिया हुआ है। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इज़ एम आर लगा के हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आइडेंटिफाई हो जाता है किसी सेंटेंस के अंदर तो वाज बार लगा के हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अगर विल शैल नज़र आता है तो विल बी शैल भी लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। बेटे मैंने आपको बताया था अगर आईएनजी वाला वर्ब होगा तो बीइंग लगा के हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। एक बात आपने याद रखनी है बेटे, याद रखनी है, इंतहाई आसान बात है और ज़हनशीं हो सकती है अभी के अभी। आईएनजी वाला जो वर्ब है, टीचिंग, रीडिंग, इस तरह के जो वर्ब हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगे होते हैं, इज़ एम आर, वाज फॉर, विल बी, शैल बी, ये एज सच रहते हैं। हेल्पिंग वर्ब एज सच रहेंगे, आप बीइंग लगा के क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। इसके अलावा अगर किसी सेंटेंस में हमें हैज़, हैव, हैड नज़र आता है तो हैज़, हैव, हैड के साथ बीन लगाएंगे, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन लगा के क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ये रूल्स अगर आपने याद कर लिए तो बेटे आपका एक्टिव और पैसिव का क्वेश्चन, बार बार कह रहा हूँ, आपका प्रिपेयर्ड हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस प्रैक्टिस बेटा। लेक्चर 1 में हमने सिंपल सेंटेंसेस को डिस्कस किया था, आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। एक सेंटेंस मेरे पास है, आई डू नॉट पनिश हिम, आई डोंट पनिश हिम, मैं उसको सज़ा नहीं देता। इसमें जो काम करने वाला है यानी जो सब्जेक्ट है वो आई है, और उसका जो काम है, उसका जो वर्ब है वो क्या है, पनिश है, और जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई डू नॉट पनिश हिम, मैं उसको सज़ा नहीं देता। उसको जो है काम किस पर हो रहा है, उस पर हो रहा है, तो दिस इज़ ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था हर सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ये एक्टिव सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस में है। इसको अब हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको मेजर चेंज बेटा बताई थी। आप क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे, और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे। तो पहले ये चेंज कर लेते हैं, फिर वर्ब की तब्दीली को देखते हैं। हिम जब सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो हमने टेबल ऑफ प्रोनाउंस भी पढ़ा था। देखें, ही, हिज, हिम होता है, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है। जब इसको सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे, एज अ सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। हिम को जब सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटे, ही बन जाएगा। और जब आई को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे तो आई, माई, मी होता है। टेबल ऑफ प्रोनाउन भी आपको आना चाहिए। आई, माई, मी होता है। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस बेटे वो मी है। आई यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और बाय साथ लगाते हैं एक्टिव को पैसिव में तब्दील करते हुए। ये हमने इसको कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो वर्ब है वो कौन सा है, पनिश है। डू से भी पता चल रहा है कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है,
और पनिश से भी पता चल रहा है कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। और हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब होता है तो इज़ एम आर लगा के क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ये रूल सारे याद कर लिए ना, आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, और ये रूल्स और वो टेबल ऑफ प्रोनाउन आपको बेटे हर सूरत आना चाहिए। इनको ज़हन-नशीं कर लें तो ये ऐसे 5 मिनट्स के अंदर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये चीज़ें आपको समझ भी आने वाली हैं विद इन फ्यू मिनट्स इंशाअल्लाह। देखें, पनिश जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इज़ एम आर लगा के थर्ड लगाएंगे। ही के साथ इज़ आएगा, एम आएगा, आर आएगा, एंड यू नो ही के साथ सिंगल के साथ क्या आता है, इज़ आता है, एम या आर नहीं आता। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी लगाएंगे, और आपको पता होना चाहिए नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आता है। ही इज़ नॉट, और पनिश की जगह थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ही इज़ नॉट पनिश्ड बाय मी। ओके डन। देखा, हिम को यहाँ पे ले आए तो ही बन गया, आई को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले गए तो बाय मी हो गया। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो एज एम आर लगा के हमने इसको थर्ड में कन्वर्ट कर दिया। नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हमने क्या किया है, नॉट लगा दिया। और एक और सेंटेंस है या पैसिव में तब्दील हो गया बेटे, वो एक्टिव, और ये क्या है, पैसिव। इसी तरह से एक और सेंटेंस है हमारे पास, दे डोंट राइट अ लेटर, वो खत नहीं लिखते। यहाँ पे काम करने वाले कौन, दे, ये सब्जेक्ट है, और उनका जो काम है वो राइट करना है, लिखना है, यानी वर्ब जो है राइट करना है। और काम किस चीज़ पर हो रहा है, लेटर पर, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक्टिव को जब हम पैसिव में तब्दील करते हैं, ये चीज़ अब आपको रट चुकी है, याद हो चुकी है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं। पहले यही चेंज कर लेते हैं, आ लेटर पहले आ जाएगा, ये मैंने पहले लिख दिया, आ लेटर, और दे जब लास्ट में जाएगा, दे, देयर, देम होता है। दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है बेटे, टेबल में आप देखेंगे, टेबल में आपने याद करना है, दे, देयर, देम होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस बाय देम हो गया। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का रूल आप याद कर चुके हैं। बताएंगे आप मुझे क्या होता है बेटे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो एज एम आर लगा के हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। लेटर सिंगल है, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, ज़ाहिरी बात है सिंगल है तो इज आएगा। अ लेटर इज़ क्या आएगा, रिटर्न। लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है, हम क्या करेंगे, नॉट भी लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद। अ लेटर इज़ नॉट, थर्ड में कन्वर्ट कर दिया, अ लेटर इज़ नॉट रिटर्न बाय। हमारे पास एक सेंटेंस है बेटे, आई डिड नॉट नॉक एट द डोर, मैंने दरवाज़े पर नॉक नहीं किया, मैंने दरवाज़े पर दस्तक नहीं दी। तो पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होता है, काम करने वाला कौन, मैं। मैंने दरवाज़े पर दस्तक नहीं दी, तो काम करने वाला मैं है। सब्जेक्ट जो है ये आई है, और जो काम है वो नॉक करना है, दिस इज़ वर्ब, और उसका काम किस चीज़ पर हो रहा है, डोर पर हो रहा है, तो दिस इज़ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। इसको हमने पैसिव में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, डोर पहले आ जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। और वर्ब हम रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला लगेगा या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाला लगेगा, कौन सा लगेगा, पहले इसको चेंज करके देख लेते हैं। द डोर पहले आ गया बेटे, इट्स वेरी सिंपल। और आई जब लास्ट में जाएगा, आई, माई, मी होता है, टेबल ऑफ प्रोनाउंस के मुताबिक बाय मी हो जाएगा। द डोर, ये जो क्या है हमारे पास, ये कौन सा वर्ब है, डिड से, डू, डज से पता चलता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला रूल लगेगा। डिड से पता चलता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाला रूल लगेगा। बेटे याद रहेगी ये बात, अगर डिड आ जाए, डिड नॉट आ जाए नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में, तो उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाला रूल अप्लाई करेंगे। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाला रूल क्या है बेटे, अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो वाज वर्ब लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो क्या आएगा बेटे, नॉक्ड आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, नॉक्ड। और डिड से क्या पता चला कि वाज वर्ब लगा के थर्ड लगाएंगे। ये डोर के साथ वाज आएगा या वार आएगा, वाज आएगा। द डोर वाज, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी साथ लगाएंगे, द डोर वाज नॉट। और नॉक को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये नॉक्ड हो जाएगा, द डोर वाज नॉक्ड एट बाय मी। इट्स वेरी सिंपल।
अब एक और सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में। सईद डिड नॉट टीच देम इंग्लिश, सईद ने उनको अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई। तो काम करने वाला कौन है? सईद, दिस इज़ सब्जेक्ट। काम क्या है उनका? टीच करना, दिस इज़ वर्ब। और काम किन पर हो रहा है? देम, उनको अंग्रेज़ी, सईद ने उनको अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई। तो सिंपल है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा, दे पहले आ गया, ठीक है बेटे, और सईद लास्ट में चला जाएगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे। ये अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आए तो ये क्या बन जाएगा? बाय सईद। और रूल कौन सा लगेगा? डिड से हमें क्या पता चल रहा है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। डू या डज होता तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला रूल लगाते। डिड आ गया है तो हम कौन सा रूल लगाएंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाला, यानी वाज वाला लगा के थर्ड लगाएंगे। तो दे के साथ वाज आएगा या वार आएगा? ज़्यादा हो तो क्या आता है? वार आता है। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी लगाएंगे। दे वर नॉट। और टीच को कन्वर्ट करें थर्ड में तो ये टीच, टॉट, दिस इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और पढ़ाया क्या जा रहा है बेटे? इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। दे वर नॉट टॉट इंग्लिश बाय सईद। इट्स वेरी सिंपल। एक सेंटेंस है बेटे, यू विल नॉट बीट हर। आइडेंटिफाई करें जल्दी से, सब्जेक्ट कौन है, इसमें वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। आप उसे नहीं मारते, बीट नहीं करते, आप उसे नहीं मारेंगे, विल आ गया। यू विल नॉट बीट हर, आप उसे नहीं मारेंगे। तो काम करने वाला कौन है? आप, दिस इज सब्जेक्ट। यू कौन है? ये सब्जेक्ट है बेटे। और इसका जो काम है, वर्ब है, वो क्या है? बीट करना है। और काम किस पर हो रहा है? हर पर। आप उसे नहीं मारेंगे, तुम उसे नहीं मारोगे, हर पर काम हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है। अब हमने इस एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। रूल हम पहले पढ़ चुके हैं। हर सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आए। शी हर होता है टेबल ऑफ प्रोनाउन के मुताबिक। ये थर्ड पर्सन के अंदर शी मौजूद, शी हर। इस हर को जो ऑब्जेक्ट की जगह पे मौजूद है, इसको जब सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे, एज अ सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? शी। हर पहले आ गया, ये मैंने लिख दिया बेटे, ये शी बन गया। यू लास्ट में चला गया तो यू ही रहता है। यू यूअर यू होता है बेटे टेबल ऑफ प्रोनाउन के मुताबिक, यू यूअर यू। तो ये हमने यू लिख दिया। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये कौन सा वर्ब है। विल शैल वाला रूल हम बेटे अप्लाई करेंगे। इसमें जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आ रहा है तो इज एम आर लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। या डू डज नज़र आ रहा है, उसको भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कंसीडर करते हैं तो इज एम आर लगा के बेटे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आ रहा है तो वाज वर लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अगर हमें डिड नज़र आता है तब भी हम यही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाला रूल लगाएंगे, क्योंकि डिड भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वाज वर लगा के क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने एक रूल आपको बताया, अगर हमें सेंटेंस में विल शैल नज़र आ गया है तो विल बी शैल भी लगा के हम क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। इसमें बेटे विल आ गया, शी के साथ विल आता है या शैल आता है, आपको पता होना चाहिए। शी के साथ विल आता है, शी विल। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इस हेल्पिंग वर्ब पे फ़ौरन बाद नॉट भी लगाएंगे। शी विल नॉट बी। अगर सिंपल होता तो शी विल बी लिखते। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लिखेंगे शी विल नॉट बी। बीट को थर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बीटन। शी विल नॉट बी बीटन बाय यू। इट्स वेरी सिंपल। अब हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं। शी वॉज नॉट बॉइलिंग एग्स। वो एग बॉयल नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट बॉइलिंग एग्स। वो एग्स बॉयल, अंडे बॉयल नहीं कर रही थी। तो इसमें काम करने वाला कौन है? शी है, दिस इज़ सब्जेक्ट। और बॉयल करना उसका काम है, दिस इज़ वर्ब। और काम किस चीज़ पर हो रहा है? एग्स के ऊपर, तो दिस इज़ ऑब्जेक्ट। तो चेंज करने का तरीका हमें आता है। एग्स यहाँ जाएंगे और जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा रूल लगेगा। पहले इसको ले आते हैं, एग्स को पहले ले आए तो ये हमारे पास एग्स पहले आ गए।
शी जब लास्ट में जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। टेबल ऑफ प्रोनाउन के मुताबिक शी हर होता है। क्या होता है बेटे, शी हर। ऑब्जेक्टिव केस जो है शी का वो क्या है, हर है। तो जब शी को लास्ट में लेके आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे तो ये क्या बन गया, हर बन गया। और यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा, आईएनजी वाला वर्ब जो है लगेगा बेटे, ये आईएनजी वाला वर्ब हो। और मैंने आपको बताया था इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, या इज एम आर होगा, या वाज वार होगा, या विल बी शैल बी होगा। और उस हेल्पिंग वर्ब को हम एज सच लिख के बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो इसको बना के देखते हैं बेटे। एग्स के साथ ये हेल्पिंग वर्ब वाज लगा हुआ है, एग्स के साथ वाज नहीं तो क्या आएगा, वर आएगा। एग्स वर, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट आ जाएगा, एग्स वर नॉट। और आईएनजी वाला वर्ब है तो मैंने क्या बताया, बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब को एज सच लिख दिया, बीइंग लगा के थर्ड, ये बीइंग लगा दिया। और बॉयलिंग का थर्ड क्या बनेगा, बॉयल्ड। एग्स वर नॉट बीइंग बॉयल्ड बाय हर। इट्स वेरी सिंपल। उम्मीद है आज के आपको जो नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने सीखा है, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना सीखा है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दैट्स इट, थैंक यू।